स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। भारत के प्रदर्शनकारी मुसलमानों के समर्थन में कुवैत के सांसदों ने उठाया बड़ा कदम। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। अग्निपथ के खिलाफ दिल्ली कूच के लिए ट्रैक्टर तैयार, राकेश टिकैत ने किया देशव्यापी विरोध का ऐलान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। अग्निपथ के विरोध में आज भारत बंद, दिल्ली कूच करेंगे 4 लाख ट्रैक्टर, पुलिस अलर्ट पर। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी करने वाली बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा लापता, पुलिस के ढूंढने में नहीं मिल रही। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। आरएसएस के मुख्य पत्र में नीतीश कुमार सरकार को बताया गया था नाकाम। अब अग्निपथ को लेकर आमने सामने बीजेपी और जेडीयू। एक और बड़ी अपडेट, दिल्ली में अग्निपथ को लेकर तेजस्वी ने खोला मोर्चा। पटना में अपनी टीम के साथ सड़क पर उतरने का किया ऐलान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। भारत के प्रदर्शनकारी मुसलमानों के समर्थन में कुवैत के सांसदों ने उठाया बड़ा कदम। दरअसल दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी के पूर्व नेताओं की विवादित टिप्पणी को लेकर अरब देशों में गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि कुवैत के सांसदों ने गुरुवार को अपनी सरकार से मांग की कि वो पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने के लिए भारत के खिलाफ हर तरह का दबाव बनाए। बता दें कि 50 सदस्य नेशनल असेंबली के 30 सांसदों ने एक संयुक्त बयान जारी कर घटना की निंदा की। सांसदों ने अपने बयान में कहा है कि भारत की पुलिस ने उन मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार किए जो पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई की निंदा की। बता दें कि कुवैत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत के हजारों सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं ने मांग की कि सभी अरब देश और विशेष रूप से खाड़ी देशों से हिंदुत्व समर्थकों और भारतीयों को उनके देश भेज दिया जाए। लोग मांग कर रहे हैं कि पैगंबर का अपमान करने और मुसलमानों को शांतिपूर्ण विरोध को लेकर उनके ऊपर कार्रवाई करने के बदले में खाड़ी देशों में रह रहे 80 लाख भारतीयों में से हिंदुत्ववादियों को देश में काम न करने दिया जाए। 30 सांसदों ने अपने बयान में कहा है कि कुवैत नेशनल असेंबली के सदस्य भारत सरकार, उसकी पार्टी और मीडिया अधिकारियों द्वारा पैगंबर इस्लाम और इस्लाम के पवित्र स्थलों के खिलाफ किए गए अपमान को अस्वीकार करते हैं। बयान में भारतीय मुसलमानों और उनकी संपत्तियों के खिलाफ भारत सरकार की कार्रवाई की भी निंदा की गई और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का आह्वान किया गया। बता दें कि सांसदों ने कुवैत की सरकार और बाकी देशों की सरकारों से पैगंबर के अपमान और भारतीय मुसलमानों के खिलाफ हमलों को रोकने के लिए राजनयिक, आर्थिक और मीडिया दबाव बढ़ाने का आग्रह किया है। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी प्रवक्ता रहते हुए नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर कुवैत की सरकार ने भारी विरोध जताया था। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने भारतीय राजदूत सीबी जॉर्ज को तलब कर उन्हें कुवैत सरकार का आधिकारिक विरोध पत्र सौंपा था। बता दें कि पैगंबर मोहम्मद के अपमान करने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया, तब कुवैत ने पार्टी के इस कदम का स्वागत भी किया था। चलिए अगली खबर। अग्निपथ के खिलाफ दिल्ली कूच के लिए ट्रैक्टर तैयार, राकेश टिकैत ने किया देशव्यापी विरोध का ऐलान। दरअसल दोस्तों, अग्निपथ सेना भर्ती योजना के खिलाफ पूरे देश में विरोध देखने को मिल रहा है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की है। बता दें कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक अग्निपथ योजना के खिलाफ दिल्ली की तरफ बड़ी संख्या में ट्रैक्टर कूच कर सकते हैं। इसके मद्देनजर दिल्ली के सभी बॉर्डर को सोमवार सुबह सील किया जा सकता है। बता दें कि टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, अप्सरा बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने हाई लेवल मीटिंग भी की है। बता दें कि दिल्ली पुलिस को ऐसे इनपुट मिल रहे हैं कि बड़ी तादाद में अग्निपथ सेना भर्ती के विरोध की आड़ में ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं। बता दें कि अग्निपथ योजना के विरोध में सोशल मीडिया पर भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है। इसमें किसी संगठन ने कोई अपील नहीं की है। सोशल मीडिया पर भारत बंद करने की अपील की जा रही है। इसके मद्देनजर देश के अलग अलग राज्यों में प्रशासन अलर्ट पर है। बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत भी अग्निपथ योजना के खिलाफ देशव्यापी विरोध का ऐलान कर चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को सशस्त्र बलों में भारतीयों के लिए केंद्र की अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए कहा कि इसे रोकने के लिए एक देशव्यापी आंदोलन की आवश्यकता है। बता दें कि टिकैत ने कहा है कि देश को अब एक और बड़े आंदोलन की जरूरत है।
उन्होंने कहा है कि अब तक युवाओं को सशस्त्र बलों में कम से कम 15 साल की सेवा और सेवानिवृत्त के बाद पेंशन मिल रही थी, लेकिन इस योजना के लागू होने के बाद सशस्त्र बलों की सेवाओं से सेवानिवृत्त होने के बाद सैनिक बिना पेंशन के घर लौटेंगे। उन्होंने कहा है कि इसी तरजीह पर विधायक और सांसदों के लिए भी चुनाव लड़ने के लिए कानून बनना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे अग्निपथ योजना रोकने के लिए देशव्यापी आंदोलन की आवश्यकता है। बता दें कि बैक्यू नेता ने कहा है कि विधायक और सांसद 90 साल की उम्र तक चुनाव लड़ सकते हैं और पेंशन भी ले सकते हैं, लेकिन 4 साल की सेवा के बाद युवाओं पर सेवानिवृत्त होना उचित नहीं है, हमेशा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि बैक्यू अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन करेगा। कृषि कानूनों को वापस लेने पर उन्होंने कहा कि किसानों ने दिल्ली का रास्ता देखा है और 4 लाख ट्रैक्टर तैयार हैं। देश में इस मुद्दे पर एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। चलिए अगली खबर। दिल्ली में अग्निपथ को लेकर तेजस्वी ने खोला मोर्चा, पटना में अपनी टीम के साथ सड़क पर उतरने का किया ऐलान। दरअसल दोस्तों, सेना बहाली में अग्निपथ योजना को लेकर बिहार समेत अन्य राज्यों में बवाल के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने रविवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र से सवाल पूछे। बता दें कि इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने अग्निपथ योजना के विरोध में विधानसभा से राजभवन तक महागठबंधन के विधायकों के साथ पैदल मार्च का ऐलान किया है। तेजस्वी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि इस सरकार की बिना सोचे समझे लाई गई योजनाएं टेकअप से पहले ही क्रैश हो जाती हैं, टाइफूस हो जाती हैं, ऐसी योजनाओं की अकाल मृत्यु हो जाती है। लेकिन भाजपा के लोग आखिरी दम तक इनका हिप हिप हुर्रे करते रहते हैं और बाद में माफी मांग लेते हैं। जिसे देश में युवाओं की आत्मा दुखी है, तो मेरा मानना है कि इस देश की आत्मा दुखी है। ऐसे मामलों में सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि युवाओं के साथ अग्नि से भरा 4 वर्ष मजाक मत कीजिए, क्योंकि पेट की भूख से बढ़ी कोई आग नहीं होती। चलिए अगली खबर। आरएसएस के मुख्य पत्र में नीतीश कुमार सरकार को बताया गया था नाकाम, अब अग्निपथ को लेकर आमने सामने बीजेपी जेडीयू। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के मुख्य पत्र कहे जाने वाले ऑर्गेनाइजर में 10 जून को नीतीश कुमार को सुशासन की धज्जियां उड़ाने वाला लेख छापा गया था। बता दें कि इस लेख में नीतीश कुमार सरकार की जमकर तीखे शब्दों में आलोचना की गई। वहीं अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने अग्निपथ योजना पर देश भर में हो रहे हंगामे को लेकर बीजेपी को घेरा है। बता दें कि आरएसएस के मुख्य पत्र में लिखा गया था कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून, रोजगार सृजन सहित तमाम मोर्चों पर नीतीश कुमार की सरकार नाकाम रही है। लेख में पिछले 17 साल के शासन का जिक्र करते हुए लोगों की उपेक्षाओं को पूरा करने में नीतीश सरकार को पूरी तरह विफल बताया गया। इसके समर्थन में आंकड़ों का अंबार रख दिया गया। बता दें कि इस लेख को छपे कुछ समय ही बीता होगा कि केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। स्कीम की घोषणा होते ही देश भर में इसके विरोध में युवाओं का प्रदर्शन तेज हो गया। लगातार 4 दिनों से ये प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। इसकी सबसे ज्यादा तपिश बिहार में ही महसूस की गई है।